मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवताओं में से एक है, इसलिए माँ काली को कभी अनादर ना करें। क्या पता तुम्हारे जीवन यह संदेश से बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश लाते हैं, इसलिए क्या आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सके, आपके लिए अच्छे से अच्छी संदेश दे सके। माँ काली का सच्चे भक्त अभी टाइप करें 108 3 बार। माँ काली की आशीर्वाद तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जब भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उस भक्त की जीवन संवर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आप भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं। तेरे संदेश को बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं, वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम माँ काली के चरणों में जाकर के मन ही माँ पुकारे, हे परमाता माँ काली, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर जय माँ काली। काली जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। माँ काली जी कह रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हां काली जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, एक बड़ी मुसीबत तुम्हारे रास्ते में आ रही है। उस व्यक्ति से तुम्हें बच के रहना होगा जो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना चाहता है और जो आपको बहुत बड़ीरा परिवार सुखी ना रहे, आप हर समय समस्याओं से जूझते रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है, यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था जिससे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराए, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वह व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। माँ काली जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो और दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहो, आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि माँ काली जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि माँ काली जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही हैं। क्योंकि माँ काली जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। माँ काली जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही है और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है, आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे था। अच्छे योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। माँ काली जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। माँ काली जी, चिंता मत करो, निराश मत हो, यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है जो आधी आपको मिलने वाला है, ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। माँ काली जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। माँ काली जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं,
यह वह हमेशा आपकी समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाली है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप माँ काली जी को मानते हो तो कमेंट में जय माँ काली लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि माँ काली जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। माँ काली जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। माँ काली जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है, ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होती है, शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए वह लोग परेशान है कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए, तुम अकेले में ही खुश रहते हो। परंतु आप लोगों को अस्पष्टता मिल रहा है, वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है। परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं। टको कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही सन में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा, तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा, उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं। परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना आप ही बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारे इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार अब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था, तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ले, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास फटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ ठग कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है उसी बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर थी, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह का था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें न जाता रहा, किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें
स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होती है, किंतु अब वह तिल मिला रहा है यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की थी श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी तो फिर उन्हें तड़पाने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसके लिए जो किया वह उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत गुस्सा है, उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के उसके सामने तुम नहीं रोया है, गिर गिराया है, उससे माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा ना तुम्हारा प्रेम, उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें तड़पाने में। वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करे, किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है, तुम्हारे प्रतीक्षा की अवधि का पूरी तरह से अंत हो रहा है, क्योंकि अब वह दिव्य समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है और यह कामयाबी मिलन से तय होगी। यह मिलन अत्यधिक घनघोर रूप से होगा। मेरे बच्चे, अब इस दिव्य मिलन के समय में कुछ ऐसा घटित होगा जिसमें क्षमता होगी न केवल तुम्हारे जीवन को बदल देने की, तुम्हारे जीवन के आदर्शों को बदल देने की, बल्कि दुखों को मोड़कर खुशियों को तुम्हारे तरफ ला देने की भी। मेरे बच्चे, अनगिनत उलझनों के बाद आज तुम्हारे जीवन में वह दिव्य समय आया है जब तुम्हारे जीवन के सभी दुख और निराशा को दूर करके तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दिया जाए। तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां भरी जाए, इतना प्रेम भर दिया जाए कि तुम्हें कोई भी निराशा छू भी ना सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हितों के लिए, अपने लाभ के लिए और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे तुम्हारे जीवन में अब वह मनोरम दृश्य घटित होने वाला है जिसे देखकर तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा और यह तुम्हारे जीवन में होना अनिवार्य है, क्योंकि यही वह अनुभूति है जो तुम्हें उपलब्धियों का ज्ञान कराएगी, जो तुम्हारे मन से निराशा के बादलों को काटकर, अज्ञानता की सीढ़ियों को मिटाकर पूरी तरह से ज्ञानवान, सहज, स्वीकार्य और सरल बनाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सभी उपलब्धियों को अब तुम देखने वाले हो और यह उपलब्धियां तुम्हें प्रेम के रूप में हासिल होंगी। यह प्रेम तुम्हारे मन को सकारात्मकता से पूरी तरह से संचारित कर देगा, जो तुम्हारे जीवन को और भी ज्यादा सुखद और सुंदर बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय तक प्रेम के लिए तरसते रहे हो, बहुत समय तक निराशा के बीच घिरे रहे हो और प्रेम की चाह में जीवन जीते आए हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी प्रेम हासिल ना हो सका है। प्रेम की अभिलाषा किए हुए तुम अपना जीवन जीते, लेकिन क्या उस प्रेम को प्राप्त कर सके हो? क्या उपलब्धियों की सीढ़ियों को चढ़ सके हो? नहीं ना। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी कल्पनाओं से परे, दुनिया भर की अज्ञानता से परे, केवल खुशियों का स्मरण करते हुए प्रेम को महसूस करोगे। या तुम्हारी जीत का समय होने वाला है। प्रार्थनाओं ने, तुम्हारी शक्तियों ने, तुम्हारी आराधना ने, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा ने ब्रह्मांड को भी विवश कर दिया है। तुम्हारे जीवन को प्रेम प्रकाश की तरंगों से भर दिया जाए। यह प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं है। यह प्रेम कोई ऐसा प्रेम नहीं है जो मनुष्यों के मन में स्वतः ही उत्पन्न हो जाए। यह वह प्रेम है जिसे कमाना पड़ता है, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसके लिए मन का निर्मल स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए मनुष्य के भीतर मनुष्यता का बस जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्यथा यह प्रेम प्राप्त नहीं होता, अन्यथा यह प्रेम सफल नहीं होता, अन्यथा यह सत्य नहीं होता। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अब तुम्हारे हक में काम करेगा और अब तुम्हारे जीवन में
एक ऐसा दिव्य मिलन घटित होगा जिसके घटित होने के साथ ही न केवल तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमत्कार से भर जाएगा, बल्कि तुम्हारे हृदय से उत्पन्न होने वाला एक एक अंग, एक एक बातें उस प्रेम रस में भीग जाएगा। और जब जब तुम उस प्रेम रस की कामना करोगे, जब तुम उसमें भीगते जाओगे, उस वक्त तुम उतना ही ज्यादा पवित्र होते जाओगे, उस वक्त तुम उतना ही ज्यादा ब्रह्मांड के करीब होते जाओगे। और तुम ब्रह्मांड के जितना करीब होते जाओगे, तुम संसार को उतने बेहतर तरीके से जान पाओगे, तुम संसार का उतने बेहतर तरीके से लाभ ले पाओगे। और यह लाभ ही है जो यह तय करेगा कि तुम कितना ऊंचा जाओ, कि तुम प्रेम को किस कदर प्राप्त करोगे, कि तुम धन का किस प्रकार से उपभोग करोगे, कि तुम किस तरह से इस संसार में बेहतर जीवन को जी पाओगे। मेरे बच्चे, यह पल तुम्हारा है, यह समय तुम्हारा है, इस समय का हर पल तुम्हारा अपना है। तुमने अपनी कोशिशों से, अपनी प्रतिभा से, अपनी सामर्थ्य से अपनी खुशियों को अर्जित किया है, अपने जीवन को बेहतर दिशा दिया है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अंतरात्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का कार्य किया है, और यह जो ज्वालामुखी फूट रहा है, वास्तव में यह सकारात्मकता के लिए तुम्हारी तरफ से बढ़ाया गया एक कदम है, एक ऐसा कदम जिसके पग पग पर तुम्हारे लिए जीत लिखी है। मेरे बच्चे, अब तुम उस प्रकाशित मार्ग की ओर बढ़ो जहां पर बढ़कर आज तक कोई भी हारा नहीं है, जहां तक जाकर आज तक प्रत्येक मनुष्य संसार का विजेता ही बना है। तुमने भी उस राह पर अपने कदम बढ़ा लिए हैं, तुम भी खुशियों की ओर बढ़ चले।